नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पे डॉक्टर गौरव गर्ग सर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं शुभम व्यास जी, जिन्होंने आरआरबी क्लर्क 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए, स्वागत करते हैं शुभम का और जानते हैं उनका सफर एग्जामिनेशन क्लियर करने तक का। बहुत-बहुत मुबारक शुभम और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू पर और एक अनोखा चैनल मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग पर। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ स्टूडियो की टीम का, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और खासकर गौरव सर का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे एक मौका दिया। शिवम सबसे पहले आप थोड़ा-सा बताएँ कि आपने एग्ज़ामिनेशन क्लियर किया है और कल 1 जनवरी था जब रिज़ल्ट आया, नए साल में एक बेहतरीन रिज़ल्ट और एक नई शुरुआत। किस तरीके से फीलिंग है और किस तरीके से आप अपनी पूरी जर्नी को देखते हैं? मैम, ये जो आरआरबी क्लर्क का पेपर था, वो मुझे अच्छा ही गया था, तो मुझे इस एग्ज़ाम से बहुत होप थी। तो दिसंबर मंथ से ही माइंड में ये चल रहा था कि यार कब आएगा रिज़ल्ट, कब आएगा? तो हर साल ये कैसे होता है, आरआरबी क्लर्क मैंने लास्ट ईयर भी दिया था और उसकी फिर हर साल हुआ नहीं, कुछ माइनर मिस्टेक हो जाती थी। बट इस साल सुबह जब लिंक आई, वीडियोस आए, लिंक आई थी इसकी, तब 8-10 बजे करीबन रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आने के बाद तो बहुत अच्छा ही लगा और तुरंत मैंने मेरे मम्मी पापा को भी कॉल किया, तो उनको वो भी बहुत खुश हुए और बहुत अच्छा ही लगा। शुभम थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और कैसे इस एग्ज़ामिनेशन के बारे में आपने जाना? मैम, मैं लातूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र में। और मेरा जो पढ़ाई हुई है सब मराठी मीडियम से ही हुआ है। और जो आगे फिर मैंने बैंकिंग का जो है, बैंकिंग के बारे में हमारे जो 2018 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। 2018 के बाद फिर मैंने क्लासेस भी ज्वाइन किए, लातूर में जो क्लासेस होते हैं ऑफलाइन क्लासेस मैंने वो ज्वाइन किए। फिर वहां से ही मुझे बैंकिंग के बारे में, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ के बारे में वहाँ पे नॉलेज मुझे उनसे मिला है। और मेरा जो कॉलेज हुआ है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हुआ है। तो शुभम बैंक के बारे में कैसे सोचा? कैसे आप इससे एक्वेंट हुए कि बैंकिंग की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तरफ रुझान होता है? ऑल्दो आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, लेकिन स्पेसिफिकली बैंक ही क्यों? मैम, क्योंकि अभी जो साथ में के दोस्त थे वो भी बैंक की तैयारी कर रहे थे और मैंने सुना भी था कि बैंक में अच्छा ग्रोथ होता है। मीन्स बैंकिंग में अभी पीओ मैनेजर वगैरह उनको भी देखते हैं, जब कोई ना कोई काम। मीन्स अभी कॉमर्स बैकग्राउंड होने की वजह से बैंकिंग सब्जेक्ट भी था, तो उसके बारे में हम पहले से ही कॉलेज में थोड़ा सा टीचर्स लोगों ने भी गाइडेंस दिया हुआ था, उनसे भी गाइडेंस मिला मुझे। और बाकी बाद में जब क्लासेस लगाए तब पता चला कि इसमें क्या फील्ड होती है, क्या एग्जाम्स होते हैं वगैरह। शुभम थोड़ा-सा अपनी आरआरबी जर्नी को हमारे साथ शेयर करें, हमें बताएँ इसके बारे में। मैम, मैंने मीन्स 2018 से जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, फर्स्ट तो मेरा एग्जाम मीन्स फर्स्ट मैंने एग्जाम दिया था आरआरबी पीओ का ही। मीन्स जब तो उसमें थोड़ा सा मुझे कम मार्क आए थे, प्री में ही मैं फेल हो गया था। उसके बाद मैं आईबीपीएस क्लर्क दिया सेकंड एग्जाम, तो उसमें मेरा प्री क्लियर हुआ, मेंस नहीं हुआ। फिर ऐसे ही कुछ मेंस में थोड़ा सा मैं पीछे आ रहा था। फिर बाद में 2020 में मेरा एलआईसी एडीओ क्लियर हुआ। फिर मैं एलआईसी एडीओ में 2 साल वर्क किया। फिर साथ ही साथ मैं एग्जाम भी दे रहा था, एग्जाम्स आरआरबी क्लर्क वगैरह भी एग्जाम्स में दे रहा था। तो आरआरबी क्लर्क के बारे में मैंने जो स्टार्टिंग की प्रिपरेशन वो 2 सितंबर मंथ्स में उसका मेंस हुआ था, तो उससे पहले ही मैं मॉक्स वगैरह भी दे रहा था मेंस के, और उस तैयारी उस हिसाब से कर रहा था। शुभम जब हम एग्ज़ामिनेशन या बैंकिंग की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या आ जाती है? अ, स्ट्रैटेजी या फिर हार्ड वर्क या फिर अलग-अलग चीज़ें? आपको क्या लगता है क्या सबसे महत्वपूर्ण है एग्ज़ामिनेशन क्लियर करने के लिए? हार्ड वर्क तो करना ही है मैम, हार्ड वर्क के लिए कोई इशू ये नहीं है, मीन सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क तो करना ही है। साथ में हमें स्मार्ट वर्क भी थोड़ा सा कर लेना चाहिए। स्मार्ट वर्क यानी सेंस की एग्जाम में वो में आईबीपीएस को क्या रिक्वायरमेंट है, लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, बट कुछ हजार स्टूडेंट ही सिलेक्ट होते हैं। उनमें कुछ अलग बात होती है, उन्होंने कुछ अलग स्ट्रेटेजी ये किया होता है, इसलिए वो पास होते हैं। और बाद में यहाँ पे अभी प्रैक्टिस तो करना ही है हमें, प्रैक्टिस के सिवा कोई ये नहीं है। मीन्स
चॉइस नहीं है, हमें डेली प्रैक्टिस करना ही है। और साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि एक मीन्स एग्जाम जाते वक्त हमारा माइंड मीन्स ये होना चाहिए, मीन्स उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए या फिर कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, फ्री ऑफ माइंड हम एग्जाम हमें देना चाहिए। प्री और मेंस को किस तरीके से तैयार करना है? हम कहते हैं कि एक साथ तैयारी होनी चाहिए। आपने कैसे तैयारी की? मैम मैं अभी कोई बैंकिंग सेक्टर में ना एग्जाम कंटिन्यू आते ही रहते हैं, प्री मेंस अभी लगातार सितंबर से लेके दिसंबर तक कंटिन्यू प्री मेंस, एसबीआई क्लर्क प्री, फिर आईबीपीएस पीओ मेंस भी था वो टाइम पे। तो मैंने 2 या 3 दिन में एक मेंस की मॉक लगाता था मैं आईबीपीएस पीओ के लिए, और साथ साथ में एक दिन बीच में एसबीआई क्लर्क का भी मैं मॉक टेस्ट देता था, और फिर बाद में उसका एनालिसिस वगैरह भी चल ही रहा था। और डेली बेसिस पे मैं करंट अफेयर्स की वीडियोस वगैरह गौरव सर के जो है वो रिवाइज करता था मैं। और साथ ही में थोड़ा सा इंग्लिश पे भी मैंने फोकस किया है। इंग्लिश में मैं ज्यादातर क्विजेस वगैरह ही लगाता, और एडिटोरियल भी डेली बेसिस पे मैं पढ़ता हूँ। शुभम, इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट विषय हो जाता है क्योंकि हमें लगता है अगर हमारा इंग्लिश माध्यम नहीं रहा है, तो आप कहीं न कहीं पीछे हो जाएँगे। आपका क्या मानना है इस पर और कितनी तैयारी आपने की अपने तरफ से? यस मैम, जैसे कि मेरा भी अभी मराठी मीडियम से ही ये हुआ है, एजुकेशन हुआ है, तो हम ज्यादातर हिंदी भी बात नहीं करने आती हमें, और इंग्लिश से तो बहुत फोबिया है हमारे इधर। तो इसके लिए मैम जो भी हो, यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल कोर्सेस, टीचर्स हैं, तो उनसे भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। अच्छे सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हो। और डेली बेसिस पे अगर हो सके तो द हिंदू भी पढ़ना चाहिए हमें, एडिटोरियल भी अगर पढ़ते हो आप तो भी बहुत बेस्ट होता है। वहां से अपने को मीन्स हमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है इंग्लिश के लिए। और फिर बाद में वर्ड ये जो है वर्ड्स वगैरह ग्रामर्स वगैरह उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेना चाहिए। और जो भी बैंकिंग की जो रीजनिंग है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पे ही है। शुभम, स्टडी आईक्यू गौरव सर का रोल कितना अहम रहा है पूरी जर्नी में? गौरव सर के बारे में मैंने मेरे बड़े भाई से मीन्स उनसे पता चला था, क्योंकि वो भी सिविल सर्विस का ही एग्जाम दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे गौरव सर के बारे में, जो यूट्यूब पे पहले आते थे लेक्चर्स आते थे गौरव सर के, तो उन्होंने रिकमेंड किया था देखने के लिए। तो वो टाइम मीन्स सर के जो ये थे मीन्स शॉर्ट वीडियो रहते थे, और उसमें बहुत अच्छा नॉलेज मिलता था। और सर के एक क्या पता कुछ गॉड गिफ्टेड है उनका वॉइस, वो जो कि एग्जाम में ना हिट मीन्स माइंड में हिट करते हुआ हुआ है। मुझे ऐसे मैंने करंट अफेयर्स ज्यादा मैं पढ़ता नहीं हूँ, मीन्स मुझे वीडियो से ही ज्यादा अच्छे से ये होता है। तो गौरव सर पे ही मैं पूरा डिपेंडेंट रहता हूँ। और मुझे कभी दिक्कत नहीं है, मीन्स कभी अदर सब्जेक्ट में थोड़ा सा दिक्कत आता है कभी कभी, बट मैं स्टडी मीन्स सिर्फ गौरव सर को ही फॉलो करता हूँ, कोई और सोर्स मैंने ज्यादातर फॉलो नहीं किया है। और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए जो कंसेप्ट मींस बैंकिंग जो हेवी कंसेप्ट होते हैं आरबीआई को जो सर्कुलर वगैरह होते हैं, ये ऐसे मींस कहीं से नोट्स में से पढ़ने जाओ तो वो समझते नहीं है। तो गौरव सर एकदम बेसिक से हमें पढ़ाते हैं, तो वो अच्छे से माइंड में रहता है। और कभी भी कोई भी एग्जाम है मीन्स अभी 6-7 महीने बाद भी अगर किसी एग्जाम में आ गया तो वो इमिडिएटली उसका आंसर मैं दे सकता शुभम, एग्जामिनेशन में कैसे हेल्प किया? और एक और प्रश्न इसी के साथ पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे आजकल फ्री कंटेंट है, फिर आपने क्यों सोचा कि गौरव सर का करंट अफेयर्स कोर्स खरीदा जाए? हूँ। मैम ये देखो मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट है ये बात है, बट हमें एक सर से अटैचमेंट हो गया था। मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते, बट बीच में यूट्यूब पे है कि क्वालिटी मीन्स एडवर्टाइज भी बहुत करते हैं, अलग से बात उस पर टाइम वेस्ट होता है। और गौरव सर का एक है कि वो सिर्फ जितना चाहिए रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ाते हैं, वो अदर चीज में कोई स्टूडेंट को भटकाते नहीं, ये नहीं करते हैं। और फिर हम जितना मीन्स अभी 2018 से भी मैंने देखा है, एग्जाम दे रहा हूँ मैं, तो सर जितना पढ़ाते हैं वो उसमें से मैक्सिमम 90% सर का ही एग्जाम में आता है। मीन्स क्वेश्चंस वगैरह भी जो भी बोलो सर के ही आते हैं। तो इसलिए वो एक उन पे ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि 3-4 सोर्स भी हम फॉलो करते हैं तो वो कंफ्यूज होता है मैम। और सर पे ट्रस्ट है मुझे, और वहाँ जैसे कि हमें कुछ नॉलेज मिल रहा है तो वहाँ पे शायद पैसा नहीं देखना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है।
तो शुभम, यानी कि जो गौरव सर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, उससे क्वेश्चंस एग्ज़ामिनेशन में आ जाते हैं। उनका रिसर्च है, उनकी मेहनत है उसमें, और एक उनका पैशन जो है, पैशन जो इतना पैशन से वो रिसर्च करते हैं, पढ़ाते हैं, इसलिए वो करंट अफेयर्स में वो पढ़ने का मजा भी आता है इसे। शुभम, जब एग्ज़ामिनेशन की बात करते हैं, तो कहते हैं स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव है, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आपने कैसे दोनों में सामंजस्य बनाया? मैम इसके लिए तो मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, और मैंने जैसे बोला अभी कि एग्जाम से एक दिन पहले कोई मीन्स बहुत सारे मैं भी कभी कभी एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो मैंने भी लिया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि एग्जाम में हमें शांति से जाना चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, तो हम स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हो। और मैं मैक्सिमम में मॉक लगाता हूँ, तो मॉक से वो प्रैक्टिस एवरेज जहाँ जितना मार्क्स मॉक में आएगा उतना ही अपने को एग्जाम में उसी रेंज में आते हैं मार्क्स। तो इसीलिए मॉक्स अगर दोगे तो आपका एक्यूरेसी और स्पीड इमीडिएटली बढ़ता रहेगा। और जैसे कि अभी रीजनिंग में भी बोलोगे तो आप कंटिन्यू क्यूजेस लगा सकते हो, बेसिकली क्लर्क लेवल के, फिर उससे आपका स्पीड भी बढ़ेगा। शुभम, ये आपका पहला अटेम्प्ट नहीं था, इसके पहले भी आपने दिया था एग्ज़ामिनेशन जब यस। आप क्लियर नहीं कर पाए थे। क्या इम्पोर्टेंट सीख ली उन अटेम्प्ट से, जो इस अटेम्प्ट में आपने रेक्टिफाई किया और आपका नाम फाइनल लिस्ट में है? मैम मैंने ज्यादातर हुआ है ये मेरे साथ कि मैंने प्री पे ही ज्यादा फोकस किया, मींस प्री निकल जाती थी, बट मेंस के लिए कोई स्ट्रेटेजी में प्रॉपर यूज नहीं करता था, या फिर मेंस के मॉक में अवॉइड करता था। मुझे लगता था कि यार मेंस में हो गया तो हो गया, नहीं तो मीन्स ये करते हैं हम, अवॉइड कर मेंस के मॉक्स में अवॉइड करता था। तो यही मेरी एक फर्स्ट गलती होती थी। तो मैं जैसे ही फिर मैंने मेंस की मॉक स्टार्ट किए तो मुझे मेरे अंदर की जो वीकनेस है वो पता चली मुझे। शुभम, अगर आपको आपके प्रिपरेशन डेज़ में ले जाएँ, तो किस तरीके से आपकी दिनचर्या होती थी? मैम मेरे दिनचर्या अभी सुबह में 8 बजे एडिटोरियल के वीडियोस भी बोले, या फिर एडिटोरियल द हिंदू में से मैं एडिटोरियल पढ़ता था। और फिर बाद में उसके बाद में सुबह फिर प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करता था, मीन्स मॉक टेस्ट जो भी है, प्री या मेंस का एक मॉक टेस्ट मैं डेली बेसिस पे लगाता। अगर प्री हो तो मैं डेली बेसिस पे सुबह एक मॉक टेस्ट लगाता था। फिर उसके बाद में मैं दोपहर के टाइम को थोड़ा सा जीके वगैरह भी के वीडियोस देख लेता था सर के। फिर बाद में शाम को फिर से और एक डेली 2 मॉक में लगा एनालिसिस वगैरह, 2 मॉक डेली में करता था मैं। शुभम, कभी ये नहीं लगा कि इस एग्ज़ामिनेशन को छोड़ देते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ बार-बार पढ़ना, रीज़निंग करना, वही क्वांट प्रैक्टिस करना, कभी लगा कि लेट इट गो? यस मैम, वो तो है ही। अभी भी फिलहाल इस लास्ट टाइम भी अभी मुझे लग रहा था कि अगर आरआरबी क्लर्क नहीं होगा तो क्या है, अभी कुछ रिजल्ट भी नहीं थे, मीन्स एग्जाम तो दे दिया है मैंने मेंस, बट रिजल्ट नहीं थे। वो माइंड में थॉट्स आते ही है, बट वो हमें पॉजिटिव रहना है, और जैसे कि और नेगेटिव लोगों से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, और खुद पे भरोसा रखना चाहिए। अगर आप थोड़ा मीन्स देखो हमें पहले ही एग्जाम देने से पहले ही पता चल जाता है कि हम एग्जाम क्लियर करने के लायक है या नहीं। तो थोड़ा सा अपने पे भरोसा रखो, और कभी ना ऐसे नहीं कि यार स्टार्ट किया प्रिपरेशन और इमीडिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर स्टूडेंट में अलग अलग मीन्स क्वालिटीज होती है। जैसे कि अभी मैं ऐसे मीन्स एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे ज्यादातर मैंने ये नहीं किया है, बट कंटिन्यू हार्ड वर्क रखोगे तो कोई ना कोई रिजल्ट आपका निकल ही जाएगा। कभी भी आपको गिव अप करने का आपके माइंड में आए यार छोड़ दे, बट एक बार या ऐसे माइंड में सोचो कि हमने स्टार्ट क्यों किया था। और मोटिवेशन जो है फैमिली को, माँ बाप का अगर आप आंखों के सामने रखोगे तो वो मोटिवेशन कंटिन्यू रहेगा। उनको देख के आप पढ़ाई करो, और देखो कि उन्होंने क्या हमारे लिए सपने देखे हैं, तो ऑटोमेटिक अपने को मोटिवेशन भी मिलेगा। और ये होता है कि कभी-कभी हम सोचते ज़्यादा हैं, हार्ड वर्क करते नहीं, काम करते नहीं उसपे। मीन्स सबको जॉब तो चाहिए, बट हार्ड वर्क उस लेना किसी को पसंद नहीं आता है।
तो ऐसे है कि आप हम खुद को ही ये कर रहे हैं, हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं, इसमें हमारा ही लॉस है। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत कभी ये नहीं जाती मैम। मॉक टेस्ट कितने लगाने चाहिए और कितना यूज़फुल होता है मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट ही बड़ा रोल प्ले करता है मैम, कि मैं प्री लेवल के तो मैं डेली 2 मॉक टेस्ट लगाता था। एक सुबह मॉक टेस्ट और एक शाम को एक मॉक टेस्ट मैं प्री लेवल के लगाता था। और उसमें से अभी देखो अभी हमें लगता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, जो कि यहाँ पे अभी बहुत सारे पीडीएफ वगैरह आते हैं और इररिलेवेंट भी क्वेश्चन कई कई बार रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट से ही अच्छा खासा प्रैक्टिस हो सकता है हमारा। अगर आपकी बेसिक प्रैक्टिस हो गई उसके बाद में आप मॉक टेस्ट लगाओ, स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट मत लगाना। आप बेसिक कहाँ से मीन्स जो भी है आपके सोर्स पीडीएफ वगैरह जो भी बुक्स हो आप वहां से प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। उसके बाद में मेन जो प्रैक्टिस करना है वो मॉक टेस्ट से ही लगाओ। और ज्यादातर मेंस के मॉक टेस्ट दो, अगर आपका एग्जाम है तो 2 या 3 दिन में एक मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, और उसका एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है। सभी के लिए कुछ फाइनल टिप्स, सजेशंस? मैम सभी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अभी करंट अफेयर्स की बात आई, तो करंट अफेयर्स के लिए आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो वो मीन्स एक ही फॉलो करो, एक या दो दो ही फॉलो करो। कोई अभी एग्जाम से पहले आपको कोई ये बोल देगा यार इसमें से क्वेश्चन आया था यार ये पढ़ लो, तो माइंड डाइवर्ट मत करो आप। तो जो भी हो आप, जो भी टीचर को फॉलो करते हैं, मैं जैसे कि स्टडी को फॉलो करता था गौरव गौर सर को, तो मैं उन पे ही ट्रस्ट करता हूँ। अगर मेरे को एग्जाम में अगर ऐसे लग रहा है कि यार ये करंट अफेयर्स हार्ड आ गए कुछ मीन्स, तो वो सबको ही हार्ड जाएगा। मुझे इतना गारंटी कि गौरव सर ने पढ़ा है, वो मेरे को नहीं आ रहा है तो वो किसी को नहीं आएगा वो क्वेश्चन। तो अच्छे से आप करंट अफेयर्स कीजिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि कभी ना कभी आपको जो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको सफलता ही जरूर मिलेगी। Thank you so much, Shubham, for joining us. We wish you good health. Good luck. Thank you. थैंक यू।